नमस्कार। 23वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के द्वितीय दिवस में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यह व्याख्यान माला समाज में सद्भाव, समरसता और संवेदनशील विचार संवाद को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस ज्ञान यात्रा को और प्रखर बनाते हुए आज हमारे मध्य प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं संस्कृत के परम विद्वान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं कालिदास अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे जी। आप दोनों महानुभावों का समिति की ओर से हार्दिक स्वागत। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपस्थित एवं रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। तो लीजिए आरंभ करते हैं आज की व्याख्यान माला का। शुभं कुरुध्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत और हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार, मर्मज्ञ, विद्वान और प्रखर चिंतक हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के कुलपति के रूप में आपने भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणास्पद मानक स्थापित किए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में अपने शिक्षण कार्यकाल के दौरान आपने जिस अनुशासन और विद्वता की परंपरा स्थापित की, वह आज भी आदर पूर्वक स्मरणीय है। संस्कृत साहित्य और काव्य शास्त्र पर आपके असंख्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 से अधिक सम्मान प्राप्त हैं। आपका यह गौरव आपके विचारों को नई ऊंचाई प्रदान करता है। आज आप संस्कृत कविता में लोक जीवन विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने विचारों से हम सभी को आलोकित करें। मुझे कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से पद्म भूषण डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन की स्मृति में स्थापित 23वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला 2025 में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। मुझे और भी प्रसन्नता है कि कालिदास अकादमी के निदेशक श्री गोविंद गंधे जी इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं। यह कालिदास समारोह का आरंभ हो रहा है। अपनी व्यस्तताओं के चलते हुए भी वे यहाँ पर आए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं संस्कृत साहित्य में, संस्कृत कविता में लोक जीवन, इस विषय पर कुछ चर्चा करूँगा। संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के संबंध में आम धारणा यह है, सभी शिक्षित वर्ग में भी यह धारणा है कि यह ज्ञान की अनुपम निधि है। प्राचीन ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों, विचारकों के उदात्त गहन चिंतन की, शास्त्र परंपराओं की यह संवाहिका रही है संस्कृत भाषा और इसका साहित्य। और इसमें उदात्त साहित्य है, धीरोदात्त नायक हैं, महान नायक इसमें हैं। पर हम जब विद्यार्थी थे तो हमारे मन में आधुनिक साहित्य का अध्ययन करते हुए, अन्य भाषाओं का साहित्य पढ़ते हुए यह प्रश्न भी आता था कि इसमें हम लोगों का जीवन कहाँ पर है संस्कृत भाषा के साहित्य में। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि साहित्य यदि लिखा जा रहा है तो जन जीवन का चित्रण उसमें न हो। तो मेरे मन में यह प्रश्न बना रहा। इस नाते मैंने संस्कृत साहित्य का जो अध्ययन किया, उसके परिणाम स्वरूप जो तथ्य मेरे सामने आए और जो कविताएं मेरे सामने आई, उनको लेकर के मैं कुछ चर्चा करूंगा। एमए में हम लोगों को दशरूपक एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी। उसमें चिंता, व्यभिचारी भाव के उदाहरण में एक श्लोक वहां पर था। वह श्लोक मेरे मन में अटक गया। श्लोक कुछ इस प्रकार का था, वृद्धोंदः पतिरेश मंचक गतः स्थूणावशेषम ग्रहम। इसमें कहा गया है कि पति बूढ़ा है, मचान पर, खेत के मचान पर चला गया है, बूढ़ा है और अंधा भी है।
फिर भी मचान पर चला गया है, और घर में कानी कोड़ी भी नहीं है, स्थूणा भर है, कुछ भी नहीं बचा है। कालोभ्यर्ण जलागम कुशलिनी वत्सस्य वार्ता पिनो, ये दूसरी लाइन है। बारिश का समय आ गया, और बेटा जो परदेश चला गया था काम धंधे से, उसकी कोई खबर नहीं है। यह दूसरी पंक्ति हुई। तीसरी पंक्ति है कि यत्नात् संचित तैल बिंदु घटिका भग्नेति पर्याकुला। एक डिबिया में, कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा करके रखा था, कांच की कुप्पी में, वह भी टूट गई। तो सास जो घर की है, बुढ़िया जो है, दृष्ट्वा गर्भ भरा लसाम निज वधु शुश्रूषचिरम रोदिति, बहू के दिन चढ़े हुए हैं, बहू को संतान होने वाली है, ऐसी सब स्थिति देख करके सास रोती रहती है। यह उदाहरण में हमको एमए में पढ़ाया गया। तब से मेरे मन में प्रश्न आया कि इस तरह के तो श्लोक और भी होंगे जहाँ पर कि गांव गिराव के लोगों का जीवन है, हम लोगों का जीवन है, मध्य वर्गीय परिवारों का जीवन है, उनके संघर्ष हैं, उनके दुख दर्द हैं। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि आम जनता यहाँ पर, प्रजाजन यहाँ पर जो रहे हैं, उनका जीवन साहित्य में न आए। रामायण में भी एक गरीब ब्राह्मण राम के सामने कुछ मांगने आता है, उसकी पत्नी उसको जब बहुत कहती है, त्रिजट ब्राह्मण जो है, कि घर में भूखमरी है, बच्चे भूखे मरते हैं और राम वनवास पर जा रहे हैं, कुछ उनसे जाके मांग लो, तो सब दे रहे हैं। तो ब्राह्मण पहुंचता है, वो अद्भुत प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का। महाभारत में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। तो हमारे महान काव्य हैं, उनमें भी आम जनता के दुख दर्द की चर्चा मिलती है। पर मेरे मन में यह प्रश्न आया कि क्या अलग से कविताएं इस तरह की और लिखी गई हैं? तो खोजते खोजते मुझे बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी कविताएं मिली। ऐसे कवियों का पता चला जिन्होंने गांवों में रह करके वहीं के लोगों को देखते हुए, उनके जीवन में सम्मिलित होते हुए उनके जीवन का चित्रण किया। उसी वर्ग से आए हुए लोग संस्कृत के कवि, क्योंकि संस्कृत भाषा के संबंध में यह एक भ्रांति खड़ी की गई कि वह तो पाठ पूजा की भाषा है, पंडे पुजारियों की भाषा है, या धर्म की चिंतन की ही भाषा है, आम जनता का इससे कोई संबंध नहीं रहा है। यह बहुत ही गलत धारणा औपनिवेशिक काल में प्रचारित की गई। पिछले 200 सालों में हम लोगों के दिमागों में जो गलत इतिहास की छवियां निर्मित कर दी गई हैं और बद्धमूल कर दी गई हैं, उनमें से संस्कृत भाषा के संबंध में यह गलत धारणा भी है। 19वीं शताब्दी तक तो गांव के पंडित संस्कृत खूब समझते थे, गांव में कई लोग संस्कृत समझने वाले होते थे, संस्कृत में शास्त्रार्थ होते ही थे। तो ऐसी जीवंत कविताएं जो आम जनता के बारे में, जिनमें बताया गया हो, सामान्य लोगों के दुख दर्द की चर्चा जिनमें की गई हो, ऐसी कविताएं संस्कृत में क्यों नहीं लिखी गई होंगी? लिखी गई, लेकिन वस्तु स्थिति यह भी हुई कि राज्याश्रय नहीं मिला ऐसे कवियों को। वो राजा के दरबार में नहीं गए या नहीं उनको आश्रय मिला, तो उनकी रचनाएं नष्ट हो गईं। उनको फिर वो इतनी ताकतवर कविताएं थी, इतनी सशक्त कविताएं थी उनकी, कि लोगों की जबान पर चढ़ गई। तो उनको बाद में सुभाषित संग्रहों में इकट्ठा किया गया। तो ऐसे लगभग 100 सुभाषित संग्रह संस्कृत में मिलते हैं, जो 12वीं शताब्दी से 19वीं 20वीं शताब्दी तक जो श्लोक याद रह गए हैं, लोगों की जबान पर चढ़ गए हैं, बोले जा रहे हैं गाँवों में, उनको इकट्ठा करते रहे और महाकवियों के भी श्लोक इकट्ठा करते रहे एक एक किताब में। तो ऐसे कई सुभाषित संग्रह मिलते हैं। तो मैंने उन सुभाषित संग्रहों में ऐसे श्लोक जब देखना शुरू किए तो लगा कि तो 1500 तक ऐसे श्लोक हो सकते हैं, ऐसी अद्भुत अनोखी कविताएं हो सकती हैं। और उनमें बड़े कवि हैं, जिन कवियों के बारे में कहा जा सकता है कि ये तो कालिदास, माघ, भारवी, जो महान कवियों की परंपरा है, उसके स्तर के कवि हैं। योगेश्वर उसमें बहुत बड़े कवि हैं। योगेश्वर के लगभग 70 श्लोक, 70 कविताएं हमको मिलती हैं, जो कि अद्भुत जीवन का चित्रण उन्होंने किया है। और संपूर्ण कवि हैं, यद्यपि वे देवस्तुति पर भी लिखते हैं, शंकर के अर्धनारीश्वर का, उनके तांडव का वर्णन भी वे करते हैं, पर गाँव के जीवन पर उन्होंने स्त्रियों के बारे में, गाँव की स्त्रियों के बारे में, किसानों के बारे में वो जो लिखते हैं। तो संस्कृत कविता का एक चेहरा, एक पक्ष यह भी है, और इसको भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, उसका बहुत एक पक्षीय चित्रण किया जाता है। और इकहरा आख्यान, सिंगल नैरेटिव, इकहरा आख्यान प्रस्तुत किया जाता है हमारी परंपराओं के बारे में। परंपराओं की समग्र समझ होनी चाहिए। हमारी परंपराएं बहुमुखी रही हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मैं कुछ श्लोक और बोलूंगा हिंदी अनुवाद सहित, जिससे आप जो सुधी श्रोता हैं उनको यह कुछ अंदाज हो सके कि संस्कृत में
जिसको कि आजकल जन संघर्ष की कविता कहते हैं, आम जन की कविता कहते हैं, मध्य वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों की कविता कहते हैं, हमारे जीवन की कविता, हम लोगों के जैसे लोगों के बारे में कविता। क्योंकि प्राचीन काल में भी अकाल तो कई बार पड़े, उनका तो वर्णन खूब आता है। भुखमरी भी खूब रही, और जो किसान थे, मजदूर थे, वे भी खूब थे ही। कारीगर शिल्पी भी होते ही थे, जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए, जो भवन निर्माण करते थे। उनका जीवन कैसा था, तो महान कवियों के महान साहित्य से तो सीधे सीधे पता नहीं चलता। कहीं कहीं उसमें भी आता है, जो महान कवि हैं वह भी ऐसा थोड़ी अनदेखा कर देंगे। अभिज्ञान शाकुंतल जो कालिदास का, उसे मछुआरा आता है, उसका कोई नाम नहीं दिया कालिदास ने, अनाम व्यक्ति वह है, साधारण व्यक्ति। वो सवाल करता है कि आप मुझे चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, जो पशु की बलि दे देते हैं वो तो धर्मात्मा हो गए, और मैं केवल मछली मार करके पेट पालता हूँ, इसलिए मैं चोर हो गया। तो ये बहुत बड़ा चुनौती से भरा हुआ प्रश्न वह खड़ा करता है। माघ के काव्य में लोक जीवन के बहुत सारे चित्र आते हैं, पर कुछ कवि जिनकी मैं चर्चा आज के वक्तव्य में विशेष रूप से करूंगा, वो इसी गांव के जीवन पर, मध्यवर्गीय निम्नवर्गीय परिवार के जीवन पर ही वे लिखते हैं। उसमें से कुछ श्लोक जो मैंने इकट्ठे किए हैं वो घर के बारे में हैं। घर है छोटे से कस्बे में या गांव में, जो छोटा नगर भी हो सकता है, वनग्राम भी आते हैं, तो घर का वर्णन किया गया है। चलत काष्ठम गलत कुड्यम उत्तान तृण संचयम गंडू पदार्थी मंडूका कीर्णम जीर्णम ग्रहम मम। मेरे घर में घास उगाई है और बल्लियां हिल रही, काष्ठ चलत काष्ठम, बल्लियां इसकी हिल रही है, और दीवारें दरक गई हैं, गलत कुड्यम। और गंडू पदार्थी मंडूका, केंचुए मेरे घर में घूमते हैं, और मेंढक छिपाछाई करते हैं, छुआछाई करते हैं, उनको खोजते फिरते हैं उछल करके। ऐसा जीर्ण पुराना सा मेरा घर है, ऐसा कवि अपने घर के बारे में बताता है। इस कविता को पढ़ते हुए हमको पहली बार तो ये पता चला कि केंचुए के लिए भी शब्द संस्कृत में है, क्योंकि महान कवियों की महान कविताओं में तो केंचुआ आएगा नहीं। ऐसी कविताएं पढ़ते हुए जो जिन जीव जंतुओं को हम देखते हैं उनके लिए संस्कृत में, प्राचीन संस्कृत में शब्द थे, वे सामने आते हैं। जब उनका जीवन सामने आएगा, ये जो कविता है यह संपन्न कविता है। दरिद्र लोगों के बारे में कविता है, लेकिन उनका स्वाभिमान है, दीन नहीं है मन से। मन से तो बड़े लोग हैं, कवि भी मन से बहुत बड़े हैं, और कविता बहुत ऊंची है। तो जो श्लोक में एक सुनाऊंगा और उसका आशय बताऊंगा। उत्सन्न छदि रुच्छ सद्भृति गलत भित्ति स्खलन मंडली भ्राम्यत कुंडली हिंड दाकु कुरली प्रपीडि भेकावली चंचत चर्म चरौघ पक्षति पुट प्रारब्ध भाम भाम कृति श्रीमत सेन कुलाव तंस भवत शत्रु रिवास्मत ग्रहम। ये बहुत ही फड़कता हुआ श्लोक है और शार्दुल विकीर्णित छंद में है। घर का वर्णन किया है इसमें। छत हमारी जगह जगह से उखड़ गई है, छाजन जो है उखड़ गई है, और भित्तियां जैसे दरारें पड़ गई हैं तो उनसे सांस लेती हैं, और सांप घर में घुस आते हैं हमारे, ब्राह्म्यत कुंडली, और चूहे के पीछे सांप आते हैं, चूहों का पीछा करते हुए सांप हमारे घर में चले आते हैं, और चंचत चर्म चरौघ पक्षति पुट प्रारब्ध भाम भाम कृति, चमगादड़ घर में हमारे घुस आती हैं। जब घुस करके अंदर दौड़ उड़ती हुई आती हैं तो भाएं भाएं की आवाज होती है। अंतिम पंक्ति में कहता है कि हे राजा, आपके शत्रु का जैसा घर होना चाहिए वैसा मेरा घर बन गया है। ये बड़ी तीखी पंक्ति है। यह कवि इस क्या कहना चाहता है, और इस तरह की कविताएं इसमें लिखी गई हैं। तो कोई समझौता नहीं है और संघर्ष जीवन का इसमें है। इस तरह के बहुत मार्मिक श्लोक भी हैं। एक श्लोक में कहता है कि दूरालंबित दारु दंतुर मुखा पर्यंत वल्ली वृता, बल्लियां जो नीचे सरक आई हैं उससे दांत निपोरता हुआ सा मेरा घर लग रहा है, जैसे दांत निकाल करके चिढ़ा रहा हो। और वस्त्रा भाव विलीन सत्रप वधु दत्तार गला निर्गिरह। ये अद्भुत पंक्ति आप देखिए, जो संस्कृत समझने वाले अगर कोई हैं, एक पूरे पंक्ति का समास बनाया है। वस्त्रा भाव विलीन सत्रप वधु दत्तार गला निर्गिरह। इसमें कहा गया है कि हमारे घर की बहन बेटियों के पास कपड़े ढंग के नहीं है, वस्त्राभाव, इसलिए वो ऐसे लजाई हुई छिप कर के रहती हैं। और दत्तार गला निर्गिरह, जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ घर से तो झट से दरवाजा बंद कर लेती हैं कि ऐसी हालत में हमें कोई देख न ले। त्यजन्ते चिर शून्य विभ्रमवतो भिक्षा चरैर मदग्रहाः।
हमारे घर के आसपास भिखारी नहीं फटकते हैं, दूर से देख करके मुंह मोड़ करके वे चले जाते हैं। कभी तो बहुत बड़े मन का है, उसको ये तकलीफ होती है कि भिखारी इस तरफ देख करके मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। ये कोई बड़े कुलीन परिवार का है जिसकी कुलवधुएं ऐसी स्थिति में हैं। ऐसे बड़े लोग हैं यद्यपि, लेकिन गांव में है, संघर्ष है, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये जो जीवन का पूरा संघर्ष है, यह नहीं मानना चाहिए कि सारे ब्राह्मण संपन्न होते थे। जो यज्ञ करा रहे हैं उनको कुछ यदि दक्षिणा में प्राप्ति होती है तो संपन्न हो सकते हैं, पर ब्राह्मण वर्ग में भी दरिद्र लोग कई होते थे। और हमारे यहाँ तो मनु ने आदर्श ये बताया कि अनर्थो ब्राह्मण शेष यद्वित्त निचयो महान, ब्राह्मणों को धन दौलत इकट्ठी नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग तपस्वी की तरह रहते थे। तो ऐसा कोई ब्राह्मण परिवार है और उसमें यदि अकाल का समय आ गया तो उसकी क्या हालत होगी। अभी तो ब्राह्मण देवता मान करके लोग कुछ दान दक्षिणा दे जाते थे। तो ऐसे परिवार पर श्लोक बहुत अच्छा है, जिसमें कि अदत्वापि ग्रासम दिनपति रसौ अस्तमयते। वह कहता है कि हम चूंकि कुलीन ब्राह्मण है तो हमसे कोई मजदूरी भी नहीं कराएगा। हम चाहें कि हम मजदूरी करके कुछ कमा लें और घर में कुछ खाने को नहीं तो कहाँ से है गृहिणी में तुम्हें खिलाने के लिए कुछ लाऊं। क्वयामः किम कुर्मः गृहिणी ग्रहणो जीवन विधि। घरवाली से कहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो इस तरह के श्लोक हैं। योगेश्वर ने गृहिणियों पर श्लोक बहुत अच्छे लिखे। जो महिलाएं हैं, मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं, उन पर उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। तो एक महिला का वर्णन है, बारिश में घर टपक रहा है, वो घर को बचाने की कोशिश करती है कि मेरा घर बचा रहे। वो क्या क्या कर रही है इसका वर्णन है। तो सप्तून शोचति संप्लुतान प्रतिकरोत्याक्रंदतो बालकान। जो छत टपक रही है, वो सत्तू एक बर्तन में रखा हुआ था, वो भीग रहा है, तो माथा पकड़ करके बैठ गई है कि सत्तू भीग गया है। सत्तून शोचति संप्लुतान, संप्लुत सत्तू पर शोक कर रही है। प्रतिकरोत्याक्रंदतो बालकान, बच्चे चिल्लपों कर रहे हैं, उनको चुप कराती है कि चुप हो जाओ। प्रत्युत सिंचति कर्परेण सलिलम, जो चह बच्चे पानी के डाबरे भर गए हैं उनको कपड़े से हटा करके वह पोंछा बार बार लगा रही है। जो पानी चूंकि छत से टपकता हुआ इकट्ठा हो जाता है फर्श पर। शय्या तृणम रक्षति, जो पुआल का फूस का बिस्तर है उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह ढक दूं, रात को इस पर सोना है। तत्वा मूर्धनि शीर्ण शूर्प शकलम जीर्णे ग्रहे व्याकुला, अपने माथे पर पुराना सूपड़ा जिसको कहते हैं उसको लगाए हुए इस पुराने घर में, टपकते टूटे घर में वह इधर से उधर भामर होकर के आ जा रही है अपने घर को बचाने के लिए। किम तद यन्न करोति दुस्थ गृहिणी देवे वृषम वर्षति। दुस्थ गृहिणी जो गरीब की घरवाली है वो क्या क्या नहीं कर रही है, जबकि झमाझम देव बाहर बरस रहे हैं। एक तो संस्कृति है, संस्कृत की जो कविता है उसमें पानी बरसता है नहीं कहा जाता है, देव बरस रहे हैं। तो देवे भ्रशम वर्षति, बहुत तेज से देव बरस रहे हैं। संस्कृति तो है हमारी संस्कृति, और वो कवि महान कवि हैं, भाषा भी उनकी वैसी है, लेकिन जीवन का संघर्ष भी उतना ही उनका है। योगेश्वर महान कवि हैं, उसी प्रकार के ये उनका श्लोक है। तो ये जो जीवन हम लोगों ने देखा है, हमने बचपन में गांव में जो देखा है, हमने जो जीवन देखा है कि माचिस नहीं हुआ करती थी तो चूल्हे कैसे जलाते थे, तो ये जो वर्णन है उसकी याद आती है हमको। और वो हीन लोग नहीं थे, उनका जीवन जो है, उनका स्वाभिमान, उनके शिल्प, उनकी कलाएं, वो सब वो उनका भी वर्णन है। उस पर भी बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। तो महिलाओं पर जो श्लोक है उसमें एक यह श्लोक है, देवे वर्षत यशन पचन व्याप्रता वन्नी है। तो यहाँ पर भी देव बरस रहे हैं बाहर। वर्षा के बहुत सारे श्लोकों में जो हालत हो जाती है घरों की, मध्य वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों में, तो उसमें बाहर पानी खूब बरस रहा है और चूल्हा जलाना है तो आग तो बुझ गई है। हमारे यहाँ घरों में पहले अंगारे राख से दबा करके और रख दिए जाते थे और उन्हीं को राख हटा करके फूंक करके फिर से चूल्हा जला लिया जाता था। लेकिन बारिश में कई बार नमी इतनी आ जाती थी कि अंगारे भी खत्म हो जाते थे। तब क्या करती थी हमारी माताएं कि पड़ोस में जाकर पूछती थी कि तुम्हारे घर में कुछ बचे तो नहीं है अंगारे, तो हमको दे दो, तो हम फिर से फूंक कर चूल्हा जला लेंगे। तो ये बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और घर में माँ को चूल्हा जलाना है। तो
निध्र प्रांतान अविरल जलान पानी भी ताड़यित्वा। महिलाएं बाहर निकल पड़ी हैं और पूछ रही हैं एक एक घर में जाकर के कि तुम्हारे घर में कुछ अंगारे बचे हुए हैं क्या। तो ये छाता लेकर के या सूप जो सूपड़ा है उसी का छाता बना लेती हैं, उसको सिर पर लगाए हुए गेहात गेहम फलक निचितई सेतु भी पंख भीता योषिता संचरंती। एक घर से दूसरे घर में वो पूछ रही हैं कि तुम्हारे घर में कुछ अंगारे बचे हुए हैं तो हमको दे दो। शूरपत छत्र स्थित शीर्ष योषिता संचरंती। तो ये जो जीवन के इस प्रकार के चित्र हैं और जिसको स्वभावोक्ति कहते हैं। कविता तो संपन्न है, अलंकार आते हैं, खूब उत्प्रेक्षाएं आती हैं, स्वभावोक्ति आती है। जीवन का जो सहज चित्रण है उसमें स्वभावोक्ति अलंकार आता है। तो उसमें लक्ष्मीधर बहुत बड़े कवि हैं। भट्ट लक्ष्मीधर 10वीं शताब्दी के कवि हैं। योगेश्वर का 9वीं शताब्दी कवि है। ये बंगाल के पाल राजाओं के समय में हुए थे और विंध्याचल में खूब घूमे इन्होंने। तो इनकी प्रशस्तियां मिलती हैं। जैसे कालिदास की प्रशस्ति में बहुत सारे श्लोक मिलते हैं, योगेश्वर की प्रशस्ति में बहुत सारे श्लोक मिलते हैं। योगेश्वर की प्रशस्ति में बाद में कवि ने कहा कि वेदा विंध्य पुलिंद पामर वधु भूगोल झंझानिल प्रायर्थे वचनानि पल्लवयितुम जानाति योगेश्वर। विंध्याचल की जो मजदूर औरतें हैं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके घर में जो झंझा बहती है, तूफान है उनके घर में आता है, उसके बारे में चित्रण करने वाले महान कवि तो योगेश्वर ही हुए, ऐसा उनकी प्रशस्ति में कहा गया। भट्ट लक्ष्मीधर भी महान कवि थे। उन्होंने चक्रपाणि विजय बड़ा काव्य लिखा जो कि संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। भोज की राजसभा में उनको आश्रय नहीं मिला था, ये उसी महाकाव्य में उन्होंने लिखा है। तो गांव आ गए थे, फिर उन्होंने गांव के जीवन पर भी बहुत मार्मिक श्लोक लिखे। उसमें से उनका यह श्लोक फिर बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो कंपनते कपयो वृषम जड़ कृशम गोजाविकम ग्लायति। ये सर्दी का वर्णन है। वर्षा की वर्णन में मैंने कुछ श्लोक सुनाए। शीत ऋतु का हेमंत शिशिर का वर्णन है। तो बंदर कांप रहे हैं, बहुत अधिक कांप रहे हैं, और गायें भेड़ बकरियां छीज रही हैं, परेशान हो गई हैं सर्दी के कारण। श्वास चुल्ली कुहरोदरम क्षणमपि क्षिप्तोपि नैवोज्झति। ये जो पकड़ है, कविता कैसे बारीक चीजों को पकड़ती है। तो कहते हैं कि भट्टी की गर्म भमूदल में कोई कुत्ता घुस करके सो गया था। दुकान में हलवाई ने या किसी ने कुछ बनाने के लिए जो भट्टी जलाई थी, उसमें रात को देखा कि गरम गरम राख है, उसमें जाकर के वह कुत्ता सो गया। अच्छी गर्मी लगी उसको, अच्छी नींद रात भर आई। अब सुबह जो हुआ, भट्टी वापस सुलगाने के लिए उसको लतिया रहा है, लेकिन वो हट नहीं रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा है उसमें। तो श्वास चुल्ली कुहरोदरम क्षणमपि क्षिप्तोपि नैवोज्झति शीतार्ति व्यसना तुरह पुनरयम दीनो जनः कूर्मवत। शीत का जो ऐसा व्यसन है, विपत्ति की गाज जो शीत की गिरी है, तो दीन दुखियारे लोग जो कांप रहे हैं वे कूर्म या कछुए की तरह स्वान्यंगानि शरीर एवं निजे निन्नो तुम आकांक्षति। वे अपने अंगों को अपने ही शरीर में सिकोड़ करके घुसा रहे हैं, ऐसा यह चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक हैं और बच्चों पर बहुत अच्छे श्लोक हैं। हमारे कविताओं में, संस्कृत कविताओं में बच्चे तो इतने अधिक नहीं आते हैं। कालिदास के नाटक में भरत आता है जो शेर के दांत गिनता है, लेकिन गांव में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं इस पर वर्णन करने वाले बहुत सारे श्लोक हैं। तो प्रायो दरिद्र शिशवस् तनु जीर्ण गेहा द्वारेषु दत्त कर पल्लवलीन देहा लज्जा निगूढ़ वचसो बत भोक्तु कामा भोक्तार मर्द नयनेन विलोकयन्ति। गांव में गरीब के जो बच्चे हैं वे किसी हवेली के सामने खड़े हुए और उसमें से झांक करके देख रहे हैं और उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। लज्जा निगूढ़ वचसो, और भूखे हैं तो कुछ मांगना भी चाह रहे हैं, लेकिन अंदर वो झांक करके देख रहे हैं कि कोई आदमी भोजन कर रहा है। भोक्तार मर्द नयनेन विलोकयन्ति, तो आंखें उनकी ऐसी फटी सी रह जाती हैं कि देखो भोजन कर रहा है। ये जो जीवन की बारीक पकड़ है। बच्चे जो है वह सर्दी के समय में भीत पर धूप थोड़ी सी है तो उसमें रहने के लिए एक दूसरे को धकिया रहे हैं, इसका रोचक चित्र है। एते दरिद्र शिशवस् तनुजीर्ण कंथाम स्कंदे निधाय पुलका कुलिताखिलांगाः सूर्य स्फुरत कर करम्बित भित्ति देश लाभाय शीत समये कलिमाचरन्ति। ये जो बच्चे हैं, ये धूप का एक चमकीला टुकड़ा है, उसमें खड़े होने के लिए शीत के समय में कली कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा, मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। तो
इस तरह इस प्रकार के ये श्लोक हैं। और कुछ श्लोक जो कि स्वाभिमान के भी हैं, मनस्विता के भी हैं, आनंद के भी हैं। ऐसा एक श्लोक है, संघर्ष भी है। कोई गृहस्वामी अपनी पत्नी से कहता है, पोता नेतान अपि गृहवती ग्रीष्म मासावसानम यावन निर्वाहयतु भवती येन वा केनचित् वा। बच्चे जो है इस समय अच्छे दिन नहीं है, भोजन ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको किसी तरह संभाले रहो 2-4 महीने, हे गृहिणी। पश्चात अम्बोधर जल परिपात मासाद्य तुम भी कूष्मांडी च प्रभवती तदा भूजः के वयम के। बाद में जब बारिश जैसे ही हो जाएगी तो फसल उगेगी हमारी, और लौकी की बेलें, कुमड़े की बेलें फलेंगी, तब भूभुजः के वयम के, तब क्या राजा महाराजा और क्या हम। ये मन उसका इस प्रकार का है कि किस प्रकार से कोई अभाव का बोध नहीं है, आनंद के क्षण है। और जब फसल जब उगाती है, ग्रीष्म में कष्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश है उसमें कष्ट हो सकता है, लेकिन शरद ऋतु दीपावली के आसपास जब फसल कट करके आती है, आनंद के क्षण हैं, गीत गाए जाते हैं, उल्लास होता है, उत्सव होता है। तो यह इस प्रकार के बहुत सारे चित्र भी हैं। उसमें आनंद के गांव में लोग नाच रहे हैं, धान कट करके आ गया है। तो गेहाजिरेषु नवशाली कणावपात गंधानुभाव सुभगेषु कृषि वलानाम आनंदयन्ति मुसलोल्लसनावधूत पाणिस्खलद्वलय पद्धतयो युवत्यः। घर के आंगन में नए धान का ढेर लग गया है। गेहाजिरेषु नवशाली कणावपात, उसकी महक उठ रही है। फसल कट करके, चावल की जब कट करके आई है और ढेर लग गया है धान का, उसकी महक उठ रही है। कूटना शुरू कर दिया है घर की बहुओं ने। आनंदयन्ति मुसलोल्लसनावधूता पाणिस्खलद्वलय पद्धतयो वधूट्यः। उसमें ओखली में वे कूट रही हैं तो कंगन उनके खन खन बज रहे हैं। इसका सुंदर चित्र यहाँ पर खींचा है। पति जो लौट करके आता है प्रवास से, काम धंधे से गांव में वापस, तो कितना आनंद गृहिणी को होता है, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। केशट का श्लोक है। केशट भी इस परंपरा के बड़े कवि हैं। उसको पढ़ करके मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूंगा। आयाते दयिते मरुस्थल हुआम उल्लंघ्य दुर्लंघ्यताम गेहिन्या परितोष वाष्पतरलाम आसज्य दृष्टिम मुखे। पति जो है, प्रिय पति जो है, दैत शब्द उसके लिए कहा है। बहुत समय के बाद अपना काम धंधा करके वापस गांव में लौट करके आया है। मरुस्थल हुआम उल्लंघ्य दुर्लंघ्यताम, राजस्थान के जो मरुस्थल हैं उनकी बहुत दूरियां पार करके वापस वो गांव में आ गया। घरवाली ने खुश होकर के उसको देखा। परितोष बाष्प तरलाम दृष्टिम, संतोष से आंखें गुरगुरा, आंखों में आंसू थोड़े से आ गए हैं। उसके साथ उसने मुस्कुरा करके देखा। उसके बाद का जो चित्र है बहुत सुंदर चित्र है। वह कहती है कि दत्वा पीलु शमी करीर शबलान, जो ऊंट जिस पर वो बैठ करके आया है उसके सामने जल्दी जल्दी से उसने काट करके उसके जो कांटेदार पेड़ बबूल आदि वो खाता है उसका ढेर लगाया, और अपने आंचल से उस ऊंट को पहुंचा कि ये मेरे पति को बिठा करके इतनी दूर से लेकर के आया है। पति के साथ तो बाद में बात होती रहेगी, लेकिन उस जानवर को वह प्रेम करती है कि यह मेरे पति को इतनी दूर से फिर लेकर के आया है। इस तरह की कविताएं संस्कृत में कवियों ने लिखी। जिन कवियों ने, वो भी कवि थे, उनके नाम भी कुछ के मिलते हैं। बहुत सारे कवियों के लिए लिखा कि अज्ञात हैं, क्योंकि श्लोक इतने अच्छे थे तो याद रह गए, कवि का नाम भूल गए। तो 11वीं शताब्दी के बाद से जो सुभाषित संग्रहों में इनको इकट्ठा किया गया, सुभाषित रत्न कोश है विद्याकर का, वल्लभ देव की सुभाषितावली है, सदुक्ति कर्णामृत है शार्ंगधर का, और भी सुभाषित संग्रह इस तरह के हैं। 1000 2-2000 श्लोक एक एक में इकट्ठे उन्होंने कर लिए इस तरह के, तो ये बच गए, उनकी पोथियां फिर बच गईं। ये जो लुप्त होने वाले श्लोक थे गांव गिराव में लिखी हुई कविता के, वो कविताएं हमारे लिए इन सुभाषित संग्रहकारों ने सुरक्षित कर ली। तो हम उन कवियों को नमन करते हैं जिन्होंने इतने संघर्ष करके कविताएं लिखी। जिन सुभाषित कारों ने, सुभाषित संग्रहकारों ने ये जो एंथोलॉजीज बनाई, उन्हें इकट्ठा कर लिया, वो भी हमारे लिए प्रणम्य है। मेरा ऐसा आशय नहीं है कि ये कोई अलग ऐसी परंपरा है जो कि कटी हुई है। इसका आदान प्रदान होता है। ये कवि इतने बड़े हैं तो कालिदास भी जानते हैं ऐसी कविताएं लिखी जा रही हैं, तभी तो उनकी कविता में, उनके नाटक में मछुआरा उस तरह की बात करता है। कंचुकी जो नौकर चाकर हैं वो उस तरह की भाषा बोलते हैं जो ये कवि बोल रहे हैं। ये जो संपर्क है इस कविता के कवियों का, जो महान कवि हैं राजाओं के यहाँ जिनको आश्रय मिला और नगर में रहे, बड़े नगर में रहे,
उनके आपस में संपर्क हैं। तो ऐसा भी मेरा आशय नहीं है कि ये कोई अलग ऐसी परंपरा है जो कि विरोध विद्रोह करती है। सामंजस्य समाज में है, लेकिन जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, वह भी संस्कृत कविता में इस रूप में आता है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके गहन विचारों ने संस्कृत कविता की लोक धर्मी परंपरा और उसकी जीवनगत संवेदना को नई दृष्टि से समझने का अवसर दिया। अब हमारा सौभाग्य है कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं कालिदास अकादमी उज्जैन के निदेशक डॉक्टर गोविंद गंधे जी। आप संस्कृत के परम विद्वान हैं और भारतीय संस्कृति, कला एवं परंपरा के अध्ययन अध्यापन में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आपसे निवेदन है कि आप अपने अध्यक्षीय विचार प्रस्तुत करें। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मंच पर विराजमान संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी जी और आप सभी सुधी श्रोताओं को मैं विनम्रता पूर्वक प्रणाम निवेदित करता हूं। कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से और स्वर्गीय शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित इस 23वें सद्भावना व्याख्यानमाला के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आयोजकों को विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि 2 दशकों से भी अधिक दशक तक इस प्रकार का यह सारस्वत आयोजन निरंतरता के साथ, उसी गुणवत्ता के साथ और समसामयिक विषयों के परिवर्तन के साथ आज भी जारी है। इसलिए हम सब चाहेंगे कि हम आयोजकों को इस अवसर पर साधुवाद ज्ञापित करें। आदरणीय राधावल्लभ त्रिपाठी जी, आपके चरणों में बैठकर सीखने, कुछ पढ़ने की अभी आवश्यकता है और आज आपके सम्मुख कुछ कहने का अवसर मिला है। आशा करता हूं कि आप जैसे गुरुजनों से जो कुछ सीखा है वह सब आपके सम्मुख तथा लोगों के लिए कुछ जानकारी प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। मैं जो कुछ भी आज अपने वक्तव्य में कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यह आप सब लोगों को ज्ञात नहीं है या किसी ने सुना नहीं है। समय पर पुनः उसका स्मरण करा देना, यह इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य मुझे लगता है। व्याख्यानमाला के माध्यम से कई बार अनेक विषय ऐसे होते हैं कि जो हमने पढ़े होते हैं, समझे होते हैं, परंतु काल के आवरण में कुछ विस्मृत से हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से यह केवल मात्र पुनः स्मरण होगा, इसमें आप कुछ नया पाएंगे ऐसा मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। संस्कृत कविता में लोक जीवन, यह विषय ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई कहे कि समुद्र में जल, अग्नि में दाहकता, आकाश में रिक्तता, ये उनका स्वाभाविक गुण है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत कविता भी लोक जीवन से युक्त है, अथवा हम यूँ कह सकते हैं कि वह लोक जीवन के लिए लोक जीवन की ही कविता है। कविता की जब बात आती है तो हम अनायास ही स्मरण करते हैं आदि कवि वाल्मीकि का और उनके आदि काव्य रामायण का। जब रामायण का प्रारंभ होता है तो नारद जी प्रश्न पूछते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, अर्थात कविता का विषय
पहले पहले ही लोक से संबद्ध कि लोक में कौन है जिसका वर्णन हम करना चाहते हैं, अर्थात लोक पर आधारित आदि कवि की यह रचना हुई और उसी की प्रेरणा से फिर संपूर्ण काव्य सृष्टि निर्मित हुई है। तो मुझे लगता है कि काव्य लोक का एक प्रतिबिंब है, अर्थात लोक में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब काव्य में प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए जब पूछा गया तो उत्तर यह दिया गया, रामो नाम जनै श्रुतः, अर्थात लोगों के द्वारा सुना गया कोई नाम ऐसा है जो राम है और वह सारे संसार में प्रसिद्ध है, वीर्यवान है, धैर्यवान है, गुणवान है, सारी उनकी विशेषताओं को बताया। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृत कविता का जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में ही लोक से संबद्ध यह कविता है, इसका संकेत हमको आदिकवि वाल्मीकि ने दिया। चलिए अब आदिकवि वाल्मीकि ने दिया और यह चूंकि पहला काव्य था और इस काव्य को सामने रखकर ही बाद में काव्य शास्त्रीय नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों की निर्मिति हुई, अर्थात लक्ष्य ग्रंथ की निर्मिति पहले हुई, लक्षण ग्रंथ बाद में बने। तो लक्षण ग्रंथ बनाते समय जो शास्त्रकार थे उनके सामने कविता थी आदिकवि वाल्मीकि की और फिर उन्होंने उसके आधार पर काव्य के प्रयोजन प्रकट किए कि काव्य आखिर लिखा क्यों जाना चाहिए, क्या उद्देश्य होता है काव्य का। तो सारे मतों का समन्वय करते हुए आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती सारे आचार्यों के प्रयोजनों का मिश्रण और बाद के आचार्यों का भी समावेश प्रयोजनों का, इस काव्य प्रयोजन में हमको दिखाई देता है। आचार्य मम्मट ने कहा है कि काव्य 6 प्रयोजनों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। पहले 2 प्रयोजन जो है, काव्यम यश से अर्थ कृते, तो यश की प्राप्ति और अर्थ की प्राप्ति, यह हम कह सकते हैं कि कविनिष्ठ प्रयोजन है, अर्थात कवि के लिए, कवि का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे यश की प्राप्ति हो, मुझे अर्थ की प्राप्ति हो, किंतु बाद के जो 4 प्रयोजन है जिसमें जन सामान्य को शिक्षित करना, उनको व्यवहारविद बनाना, उनकी अकल्याण से रक्षा करना, उनको उपदेश देना और उनको काव्य को पढ़ते समय आनंद की अनुभूति कराना। आनंद की अनुभूति भी कैसे? ब्रह्मानंद सहोदर, अर्थात काव्य को पढ़ते पढ़ते आनंद की अनुभूति हो जाए। तो जब हम इन प्रयोजनों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि काव्य के यह प्रयोजन केवल और केवल लोक को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। जब प्रयोजन ही लोक को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि काव्य की निर्मिति, काव्य में दिखाई जाने वाला सारा संसार वह लोक से संबंधित ही होगा। हमारे यहाँ पर कविता को काव्य कहा जाता है, हमारे यहाँ अर्थात संस्कृत में। तो काव्य 3 प्रकार से कहा गया है, गद्य, पद्य और मिश्र काव्य। गद्य काव्य सीधा सीधा अर्थ है, पद्य काव्य जो पद्यबंध होता है उसको पद्य काव्य कहते हैं, और मिश्र काव्य में 2 प्रकार के काव्यों का समावेश होता है, एक होता है चंपू काव्य और एक होता है नाटक अर्थात रूपक आदि। अब जब ये नाटक रूपक आदि के बारे में बात हुई तो इसके भी विधि निषेध के संकेतों का ग्रंथ निर्माण हुआ, और उस विधि निषेध के ग्रंथ के निर्माण के समय जब नाटक के प्रयोजन की बात आई तो क्या कहा गया कि दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति, अर्थात दुखी लोग जो कष्ट जिनको मिल गया है उनके दुख को, कष्ट को, श्रम को हरण करने वाला। तो दुख कष्ट शोक हरण किसके होंगे? तो दुख कष्ट लोग सब हरण होंगे वह लोक के होंगे। और इसीलिए यह बात अपने आप में प्रमाणित हो जाती है कि संस्कृत कविता में, संस्कृत काव्य में लोक जीवन ही मुख्य माना गया है, अर्थात लोक के लिए ही संस्कृत काव्य की रचना की गई है। यह तो हुई शास्त्र की बात। शास्त्र की बात इसलिए कही गई मेरे द्वारा क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि यदि किसी बात को प्रमाणित करना होता है तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, जब यदि किसी बात को प्रमाणित करना है तो हमको शास्त्र का आधार लेना पड़ता है। तो शास्त्र भी यही कहता है
कि लोक के लिए संस्कृत की काव्य की रचना की जानी चाहिए, फिर भले ही वो गद्य में हो, पद्य में हो, नाटक के रूप में हो या फिर चंपू काव्य के रूप में हो। तो किसी भी प्रकार के काव्य की निर्मिति का प्रयोजन ही जब लोक अभिमुख है, लोक को ध्यान में रखकर किया गया है, तो निश्चित रूप से उसमें लोक की संवेदना, लोक के अनुभव, लोक का संकीर्तन, लोक के रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार सब कुछ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास जो कवि कुलगुरु कहे जाते हैं, उनसे लेकर जो हमारी संस्कृत लौकिक काव्य की परंपरा का प्रारंभ मानते हैं, चूंकि वाल्मीकि को हम आर्ष काव्य माना जाता है, वाल्मीकि की रामायण को आर्ष काव्य कहते हैं, वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, और फिर कवि कुलगुरु कालिदास से हमारी यह परंपरा प्रारंभ होती है। तो उनकी प्रेरणा से उनके ग्रंथों को सामने रखकर, उनके ग्रंथों का अध्ययन कर फिर परवर्ती हमारी यह सारी काव्य सृष्टि की निर्मिति हुई है। अब कालिदास ने जो काव्य लिखे, स्वाभाविक रूप से उज्जैन के निवासियों ने तो कालिदास की रचनाओं का अध्ययन किया ही होगा, ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि उज्जैन कालिदास की प्रिय नगरी रही है। और जितना कालिदास ने उज्जैनी का वर्णन किया है, किसी भी संस्कृत के कवि ने उतना प्रेम से, उतना लगाव से, उतनी आत्मीयता से वर्णन नहीं किया है। तो कालिदास जब अपनी रचना करते हैं, उनकी एक विश्व प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सबको कथा मालूम है, जब शकुंतला की कण्व ऋषि के आश्रम से विदाई होती है, विदाई के समय वहां के वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी सब भाव विवल हो जाते हैं, और जो आश्रमवासी है, ऋषि है, वे भी अपने आप को रोक नहीं पाते। कालिदास ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब शकुंतला आश्रम से विदा हो रही है, तो ऋषि का कंठ रूंध गया, आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आने के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कंठ रूंध गया है, इसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे। तब वो कहते हैं कि कन्या की विदाई के समय हम जंगल में रहने वाले ऋषियों की यदि ऐसी स्थिति होती है, तब कोई कन्या अपने पिता के घर से जब विदा लेती होगी, तो वो गृहस्थ लोग अपने आप को कैसे रोक पाते होंगे, अर्थात उनका अपने आप को रोकना भी बड़ा मुश्किल होगा। इतना सुंदर वर्णन लोक का यदि किसी कविता में मिलता है तो वो संस्कृत कविता में मिलता है। अर्थात रहने वाले अरण्यवासी है, वर्णन हो रहा है नगरवासियों का, तुलना की जा रही है कि हम लोग तपस्वी है, सारे संसार की मोह माया को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज जब हम हमारी मानस कन्या को यहाँ से विदा कर रहे हैं तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई। जब हमारी ऐसी स्थिति हो रही है तो जो नगरवासी जिनकी यहाँ पर कन्या का जन्म होता है, कन्या वहाँ पर पलती बढ़ती है, और जब वो विदा होती है तो किस प्रकार से वहाँ के लोग दुखी होते होंगे, इसका अनुभव हम आज कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है, अब सारी रचनाओं के उदाहरण, सारे वर्णन यहाँ प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। एक स्थाली पुलाक न्याय से आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेघदूत में यक्ष मेघ को मार्ग टेढ़ा करके उज्जैनी की ओर जाने के लिए कहता है, तो वो कहता है प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान। अर्थात इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो कह रहा है कि जब आप उज्जैनी की तरफ जाओगे तो तुम्हें गांव के बड़े बूढ़े उदयन की कथाओं को कहते हुए मिलेंगे। यह लोक जीवन नहीं तो और क्या है? तो लोक जीवन को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार के रचनाओं का प्रणयन हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पंचतंत्र हुआ, हितोपदेश हुआ, ऐसे अन्य हैं। जब हम भवभूति के उत्तरामचरितम को पढ़ते हैं तो वह कहते हैं कि स्नेहम दयांच सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। अर्थात स्नेह, दया, सौख्य, यहाँ तक कि यदि जानकी का भी मुझे परित्याग करना पड़े तो मैं लोक के रंजन के लिए जानकी का परित्याग करना भी उचित समझता हूँ। तो इतना लोक के लिए समर्पित यह संस्कृत के काव्य है, और संस्कृत के काव्य में पग पग पर हमको लोक जीवन की झलकियां मिलती है।
फिर वह मेघदूत हो, मालविकाग्निमित्रम हो, उत्तरामचरितम हो, नैषधीय चरितम हो, कहीं भी किसी भी काव्य के ले लीजिए, फिर नाटक हो, गद्य हो, पद्य हो, चंपू हो, सारे ही काव्य में हमको लोक जीवन की झलक देखने को मिलती है। और यहाँ तक नाटक के लिए तक कहा गया है लोक सिद्धम भवेत नाट्यम, अर्थात लोक में ही वह सिद्ध होना चाहिए, लोक के द्वारा उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। और लोक के द्वारा स्वीकार्यता होना ये इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत कविता में लोक ही सर्वोपरि है। संस्कृत की रचनाएं लोक को ध्यान में रखकर लिखी गई है। यद्यपि कवि अपने आनंद के लिए, अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने लिए अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य की रचना करता है, परंतु काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जब कोई पढ़े उसको, तो पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ते पढ़ते उसको इस प्रकार की आनंद की अनुभूति होने लगे कि वो अपनी सुध बुध खो बैठे। इसी को ब्रह्मानंद सहोदर आनंद की अनुभूति कहा जाता है। तो जो काम योगियों को योग साधना में, साधकों को साधना की अवस्था में प्राप्त होता है, वही काम यदि काव्य के पढ़ने से होने लगता है तो इससे श्रेष्ठ प्रयोजन किसी काव्य का नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि काव्य में लोक जीवन या संस्कृत कविता में लोक जीवन, यह तो ऐसा कोई पृष्ठ, ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वर्णन, ऐसा कोई दृश्य संस्कृत के काव्य में नहीं मिलेगा जहां पर लोक से संबंधित बात न की गई हो। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया आदि कवि वाल्मीकि की आदि कविता का। अब देखिए, बड़े मजे की बात है कि बात की थी नारद जी ने लोक में कौन है प्रसिद्ध जिसका वर्णन हम करना चाहते हैं, और वर्णन करने के उपरांत उस कविता को वरदान क्या मिला कि यावत् थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अब यह भी एक ध्यान देने की बात है कि किसी कविता को वरदान भी ऐसा मिल रहा है कि उसकी लोकमान्यता तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस धरती पर सरिता है, समुद्र है, पर्वत है। अर्थात लोक के लिए लिखी गई कविता, लोक के लिए रची गई कविता तब तक रहेगी जब तक कि नदी पर्वत रहेंगे। अर्थात जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक संस्कृत की कविता जीवित रहेगी। ये संस्कृत की कविता को वरदान मिल चुका है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि संस्कृत की कविता लोक के लिए लिखी गई, लोक का प्रतिबिंब उसमें झलक रहा है और लोक में ही वह स्थिर रहेगी, ऐसा भी वरदान मिला हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण लोक से संबंधित आपको बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सबने अभिज्ञान शाकुंतलम को बड़े विस्तार से पढ़ा है। मैं बार बार महाकवि कालिदास की रचनाओं के उदाहरण इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि हम उज्जैनी में इस व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। यदि यह व्याख्यानमाला देश के किसी अन्य भाग पर होती तो संभवतः किसी अन्य कवि के उदाहरणों को मैं प्रस्तुत करता, परंतु जब हम उज्जैनी में बैठे हैं और उज्जैनी, भगवान महाकाल, पतित पावनी शिप्रा और महाकवि कालिदास, सम्राट विक्रमादित्य, इन सब का उल्लेख न हो तो मुझे लगता है कि हमारा वक्तव्य अपूर्ण सा लगता है। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक के वर्णन के साथ में समाहित हो। यदि लोक के वर्णन के साथ में किसी वक्तव्य को प्रस्तुत किया जाता है तो मुझे लगता है कि वो लोक जीवन से सीधा जुड़ जाता है। बात करते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में एक बड़ा रोचक संवाद आता है। शकुंतला की विदा हो गई, शकुंतला पहुंच गई अपने हस्तिनापुर में राजा दुष्यंत के पास में, और उसको स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसकी अंगूठी जो थी वो नहीं मिली। अब यहाँ पर उस अंगूठी का वृत्तांत वर्णित किया गया है। एक मछुआरे को पकड़ लिया 2 सिपाहियों ने, और उन सिपाहियों का मछुआरे का जो संवाद है वर्तमान के लोक व्यवहार में घटित होने वाली घटना का साक्षात उदाहरण, साक्षात प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। सिपाही जिस प्रकार से अपनी एक दबाव की शैली में या एक प्रशासनिक अधिकारी की शैली में बात करते हैं, उसी प्रकार से उस मछुआरे से बात की जा रही है। कौन है, कहाँ से आया है। जब वो कुछ आगे की बात कहता है कि हमने तेरे से ये पूछा था क्या, जो पूछा है उसको बता। बड़ा रोचक संवाद है।
और अंगूठी मिल जाती है। अंगूठी लेकर राजा के पास जाते हैं, राजा के द्वारा उसको इनाम दिया जाता है। और जब इनाम देकर वो वापस लौटने लगता है तब वो कहते हैं कि इसको तो फांसी के फंदे से उतार कर बोले हाथी पर बिठा दिया। तो जब वो पुलिस वाले उसको ईर्ष्या की नजरों से देखने लगते हैं तो मछुआरा कहता है कि आप नाराज मत होइए, राजा के द्वारा मुझे जो पारितोषिक दिया गया है, जो मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी गई है, उसमें से आधी स्वर्ण मुद्राएं आप ले लीजिए। और इतना सुनते ही वो दोनों जो पुलिस वाले होते हैं, दोनों रक्षक होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि ये ठीक हुआ, अब बोले तुम आज से हमारे दोस्त हो गए और चलो अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए हम मदिरालय में चलते हैं। तो इतना जीवंत उदाहरण लोक का जब संस्कृत की कविता में मिलता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि संस्कृत की कविता में लोक जीवन पद पद पर, पग पग पर दिखाई देता है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही था कि छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से कविता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कविता के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए यह मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं कि संस्कृत कविता में लोक जीवन केवल दिखता नहीं है, अपितु लोक जीवन ही संस्कृत की कविता है, ऐसा मेरा वक्तव्य है। आयोजकों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरी बात को आप सबने धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अध्यक्षीय उद्बोधन ने आज के विषय को और गहराई से समझने की दिशा दी है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक धन्यवाद। समिति की ओर से हम आज उपस्थित विद्वान वक्ता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी और डॉक्टर गोविंद गंदे जी दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज के सत्र को ज्ञानवर्धक बनाया। ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े सभी श्रद्धेय श्रोताओं को भी साधुवाद। आपकी उपस्थिति ही इस व्याख्यानमाला की शक्ति है। व्याख्यानमाला की ज्ञान धारा कल भी निरंतरता से प्रवाहित रहेगी। कल 19 नवंबर को इस व्याख्यानमाला के तीसरे दिवस पर प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे हार्टफुलनेस रिसर्च सेंटर मैसूर के निदेशक माननीय डॉक्टर मोहनदास हेगड़े जी, जो भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे वरिष्ठ शिक्षाविद एवं साहित्यकार माननीय श्री तुलसीदास परोहा जी। आप सभी से अनुरोध है कि कल के सत्र में भी पधार कर अपनी उपस्थिति से इस सतत विचार यात्रा को और अधिक सार्थक बनाएं। अब हम अनुरोध करते हैं संस्थान की शिक्षिकाओं से कि वे सद्भावना गीत प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नमस्कार। सानी सदानी पा पनी धनी माधा पा मगा मरे मापा मापा नी नी सा सानी सदानी पा पनी धनी माधा पा मगा मरे मापा मापा नी नी सा। रंग है सागरो रंग है सागरो रंग है सागरो रंग है सागरो रंग नफरत का रंग मजहब
छाया बने मन से मन भी मिले, एक छाया बने मन से मन भी मिले। डोर है ऐसी कहो, डोर है ऐसी कहो, मा पा नी नी सा